राकेश जी, मैं ये मान लूं लब्बो लुआब, क्या ये बार बार जो ट्रायल बैलून भाई 5 जुलाई को, 7 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को धड़ाधड़ ऑर्गेनाइजर 5 जन ने लिख रहे हैं, दोनों शब्द नहीं होने चाहिए। लब्बो लुआब ये है क्या कि संघ समाजवाद के भी खिलाफ है, संघ धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है और संघ संविधान के भी खिलाफ है। देखिए, जो लोग इस विमर्श को रोकना चाहते हैं वो वास्तव में इस देश की बौद्धिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और विमर्श की चौकीदारी करना चाहते हैं। एक स्वतंत्र देश में जहां जो लोकतांत्रिक है उसमें सदैव विमर्श चलता रहना चाहिए। विमर्श का अर्थ राजनीतिक आघात प्रतिघात नहीं होता, और यदि ऐसा होता तो संविधान सभा की पूरी विमर्श ही खारिज कर देनी चाहिए। मैं 2 बातें यहां कहूंगा। पहली बात कि केटी शाह के अतिरिक्त मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बनाया था, उन्होंने भी सोवियत संघ की तरह भारत को सोशलिस्ट प्रेम्बुल में रखने की बात कही थी। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप क्या सोवियत संघ का प्रतिरूप भारत को बनाना चाहते हैं? और जब केटी शाह, जिनका आपने नाम लिया, और केटी शाह जी ने जब इस शब्द को रखा तो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा सुपरफ्लुअस इंग्लिश का शब्द है, यानी सतही शब्द है। उन्होंने कहा आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? न्याय देना, समानता देना और स्वतंत्रता देना और फ्रेटर्निटी पैदा करना। इन सब का लब्बो लुबाब है कि सब में सद्भाव। जब न्याय दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं और समानता के लक्ष्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में है, तो फिर और सोशलिज्म क्या चाहिए आपको? उन्होंने और कहा यह सत्य ही बात आप कर रहे हैं, और कह के खारिज कर दिया। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के इस खारिज कर रहे हैं वे वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी ही नहीं, नेहरू पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो नेहरूवादी यहां बैठे हुए हैं, ये जो प्रेम्बुल है वो वास्तव में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वही बाद में प्रेम्बुल बना। इस प्रेम्बुल को तैयार करने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं और उन्होंने भी इसको खारिज किया। तो नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अम्बेडकर, जो 3 बड़े संविधान सभा के चिंतक हैं, राजनेता कहें, तो इन्होंने खारिज किया था। नहीं सर, तो लेकिन सर एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड रुकिए ना सर, बस एक सेकंड, मैं छोटा सा इंटरवेंशन लेती हूं आपसे। जब हम समाजवाद की मुखालफत करेंगे और जब हम धर्मनिरपेक्षता की मुखालफत करेंगे तो हम सीधे संविधान की मुखालफत पर आ जाएंगे क्या? क्योंकि अगर 14, 15, 16, 17 और 19 अनुच्छेद कहता है देश हमारा पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो प्रियम्बल में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है उस बात से? या हम चाहते हैं संविधान से खारिज कर दें? फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। देखिए, दत्तात्रेय जी ने जो सवाल उठाया और ऑर्गेनाइजर ने जो संपादकीय लिखा, उसके तर्क को देखिए, और बाबा साहब अम्बेडकर का तर्क और दत्तात्रेय जी का तर्क और ऑर्गेनाइजर के तर्क में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। वो फर्क क्या पड़ता है कि गरिमा जी, कल आप कोई पार्टी बनाती है और पार्टी बहुमत में आता है, उसका एक सिद्धांत होगा, तो क्या प्रेम्बुल में वो सिद्धांत जाएगा? नई पीढ़ी को हम क्यों बांधें कि किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वो चाहते हैं, अच्छा, किस प्रकार की सामाजिक रचना वो चाहते हैं। ये नई पीढ़ी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का यही तर्क था। लेकिन जो भी हो, चाहे हम एकात्म मानववाद को माने, कोई वाजपेयी जी सोशलिस्ट को मानेंगे, आशुतोष जी किसी और चीज को मानेंगे, जो भी आप माने वो आपकी गवर्निंग प्रिंसिपल होगा। और गवर्निंग प्रिंसिपल का किसके लाइट में होगा कि वह जस्टिस, न्याय देना पड़ेगा। कोई भी सिद्धांत न्याय की अवहेलना न करे, समानता के उद्देश्य का अवहेलना न करे। कांग्रेस को घेरने से पहले आरएसएस बीजेपी को क्यों नहीं समझा पाती ये बात? भाई, बीजेपी के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, पहले बीजेपी को समझाया, बीजेपी सत्ता में है। देखिए, मैं बताता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, इसमें 2 राय नहीं है। वैचारिक संबंध भी है संगठन, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं करता है, बहुत चीजें संघ करता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो भारतीय दत्तात्रेय जी ने देश में एक विमर्श शुरू किया। वो विमर्श है कि जो संविधान सभा का विमर्श था, और आज की पीढ़ी यह विमर्श करे कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द कितना आवश्यक है। सर, आप लेके मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपने बीजेपी से खुद को सेग्रीगेट कर लिया। यहां पर लिखा है हितेश शंकर ने कि सेक्युलर शब्द इसलिए जोड़ा गया, मुस्लिम वोट बैंक चाहती थी संगठित करना इंदिरा गांधी।
अगर कांग्रेस को स्लैम करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया, तो अगर बीजेपी ने भी यही काम कर लिया अपने संविधान में, तो बीजेपी किसको खुश करने के लिए संविधान अपना समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर रखे हुए? संघ बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए, बीजेपी के निर्माण के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी का आग्रह था गांधीवादी समाजवाद। बाद में 5 लोगों की समिति बनी जो के.एल. शर्मा जी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, और पंचनिष्ठा जो दिया उसमें हमने गांधीवादी समाजवाद को हटा दिया। गांधीवादी समाजवाद को हमने हटा दिया। शब्द कहां है, संविधान से हटा नहीं हटा, वेबसाइट पर है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एकात्म मानववाद को अपना आदर्श मानती है। जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को मानती है। हमने गांधीवादी समाजवाद को खारिज कर दिया था। वो एक समय आया था, कुछ समय के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण बात नहीं, बीजेपी संविधान से हटा देगा सर अपने, और अगर संविधान में है तो संघ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे फिर कि ये जो नॉन इंडियन शब्द है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसका उतना ही गलत और बेजा इस्तेमाल बीजेपी करती है। गरिमा जी, यह एक छोटा सा आयाम है। और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, और आपका डिबेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पर आपके साथ में 2-3 डिबेट और कर चुका हूं। ये देश के लोगों का प्रबोधन भी होना चाहिए। सिर्फ ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता, ये आरक्षण चुनाव जो खड़गे जी बोल गए, जो कांग्रेस बोलती है, ये आज पहली बार 4-5 साल में कोई सैद्धांतिक मुद्दे पर बहस करें। जब मैं स्वयं संसद में एक प्रस्ताव लाया था कि सोशलिस्ट शब्द हटाया जाए। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्रेमबुल के डिबेट में बहुत सी बातें आई। सेठ गोविंद दास थे, कमलापति त्रिपाठी थे, अयंगर थे। इन्होंने कहा इंडिया शब्द नहीं, भारत होना चाहिए। पास्ट पर ज्यादा और ब्रजेश्वर प्रसाद बनाम, मैं ये कह रही हूँ सर, 50 साल बाद, 75 साल बाद, भाई 50 में हमने संविधान को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। 75 में आपातकाल लगा, 76 में 42वां संशोधन हुआ, दोनों शब्द जोड़ दिए। आज हम 2025 में इस बात पर बहस करें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देश, और अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए फिर? ये संघ बता दे कैसा होना चाहिए फिर देश। देखिए, मैं एक बात, देखिए, यह देश धर्म, क्या मैं बताता हूं, यह देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि संविधान में हमने जोड़ा था। यह देश हिंदुओं की विविधता के उस मूल स्वभाव के कारण से है। जिस दिन यह मूल स्वभाव बदल जाएगा उस दिन यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा। इसी का टुकड़ा पाकिस्तान है, इसी का टुकड़ा बांग्लादेश है, इसी का कभी टुकड़ा अफगानिस्तान था। वो कहां धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि हिंदू दर्शन, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू मन, हिंदू चिति में यह विविधता को हम प्राथमिकता देते हैं। यहाँ गार्गी भी है और मैत्रेयी भी है, यहाँ याज्ञवल्क्य भी हैं, यहाँ चारवाक भी हैं। तो यहाँ जो नास्तिकों को भी जगह मिलता है। इस देश में जो नास्तिक हैं, जो सर एक सेकेंड, फिर तो दत्तात्रेय ओसबोले को बिल्कुल खुल कर कह देना चाहिए जो गुरु गोलवलकर कहा करते थे कि ईसाई भी इस देश की जमीन के लिए खतरा है और मुसलमान भी खतरा है। फिर तो बिल्कुल ही खुल कर कह देना चाहिए अगर हम सेक्युलर हिंदुओं की वजह से है। और गुरु गोलवलकर कह गए ईसाई भी खतरा है, कम्युनिस्ट भी खतरा है, मुसलमान भी खतरा है। देखिए, श्री गुरु जी को इतना डिमोनाइज मत कीजिए। श्री गुरु जी ने ऐसा खतरा, वो देखिए उनके भाषणों का जो एक संकलन हुआ था उसमें संकलनकर्ता ने ये सब लिखा था। देखिए, जो लोग इस देश के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी रखते हैं, यानी इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान से अपनी रखते हैं, वे इस देश के लिए खतरा है। चाहे वो गरिमा जी हो या आशुतोष जी हो कि राकेश सिन्हा हो, आरएसएस हो या कम्युनिस्ट हो या नक्सली हो, जो लोग इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी रखते हैं, वो उसमें धर्म और जाति नहीं, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है। लेकिन आप तो श्री गुरु जी ने जो कहा था, ये तो लेख तो ऐसा नहीं लिखता। लेख तो सीधे सीधे सारे मुसलमानों को खड़ा कर देता है मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर। भाई इस लेख में ये तो नहीं कहा गया कि जो एंटी नेशनल है वो वाले मुस्लिम, सीधे सारे मुसलमानों को संगठित करने के लिए जोड़ दिया गया। और आज भी जोड़ा इसलिए रखा जा रहा है कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना है। 18 दिसंबर 1976 को यह संशोधन हुआ था। उसके पहले क्या हुआ था, आप सब लोग, आप तो पत्रकार हैं, आपको गहरा अध्ययन होगा। तुर्कमान गेट दिल्ली में है, वहां पर मुस्लिमों का घर था, दुकान था। किस तरह से बेवजह बिना कोई नोटिस दिए लाठी चलाते हुए, अश्रु गैस छोड़ते हुए आर्मी को लाकर सबको साफ कर दिया गया। देश में 6 मिलियन लोगों का स्टरलाइजेशन हुआ, यानी जिसको बंधियाकरण कहते हैं, बंधियाकरण हुआ, नसबंदी हुई।
इस तरह के अत्याचारी प्रवृत्ति को ढकने के लिए जब पूरी दुनिया में बदनामी हो रही थी और आपातकाल के खिलाफ आरएसएस सहित बाकी लोग भी थे, छोटे छोटे ग्रुप थे, सोशलिस्ट की संख्या कम थी, मेन तो और संघ लड़ रहा था आपातकाल के खिलाफ, जो लोग लड़ रहे थे, इस इंदिरा गांधी ने इसको ढकने के लिए सोवियत संघ को खुश करने के लिए सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और तुर्कमान के पिपली एवं अन्य स्थान पर मुजफ्फरनगर में कई जगह जो अत्याचार हुए मुसलमानों पर उसको ढकने के लिए उन्होंने सेकुलर शब्द डाला। और आप कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सर हो गया ना राकेश जी। अपने ही पूरे इस तंत्र में फंसता है क्या संघ? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तुर्कमान गेट पर नरसंहार हो रहा था, वो अमृता सिंह की जो माताजी थी शायद रुखसाना, उनकी अगुवाई में तुर्कमान गेट पर नरसंहार मुसलमानों का हो रहा था, और यहां हितेश शंकर संघ के मुखपत्र में लिख देते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ये शब्द जोड़े गए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए परम पूज्य गुरुजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, श्री गोलवलकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। दो तरह के इस देश में लोग हैं जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करना चाहिए, फ्लैटन एंड फ्लैटरिंग। एक वैसे लोग हैं जो सीधे उसको समतल बना देना चाहते हैं, एक वो है जो फ्लैटरिंग करना चाहते हैं, जो तुष्टिकरण की नीति है। तो आरएसएस ना फ्लैटन करना चाहता ना फ्लैटरिंग करना चाहता है, ना उनको समतल बना देना चाहता है, ना उनका तुष्टिकरण करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहता है ना आरएसएस सर, के आईने में हिंदू राष्ट्र तो आरएसएस बनाना चाहता है। तो हिंदू राष्ट्र है, बनाएंगे क्या? यदि जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे, आप गरिमा जी आप आज डंके की चोट पर यहां पर आप सब लोग बता दें, जिस दिन हिंदू 49% हो जाएगा, 49 तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, 60% हो जाएगा, ये अशोक चक्र रहेगा क्या? यह देश सेकुलर रहेगा क्या? ये संविधान चलेगा क्या? होगा उस वक्त? ये संसद भवन में जो वेद की और क्लैरिटी आज दे दीजिए। मैंने कई डिबेट आपके साथ कर ली है, मैंने कई डिबेट कर ली आपके साथ। सर बता दीजिए, अगर हिंदू 49% हो गया होगा क्या? देखिए एक बात जान लीजिए, हिंदू समाज विविधता में विश्वास करता है, विविधता के बिना हिंदू समाज होगा क्या अगर हिंदू 49% हो गया? सभी प्रकार की सुनिए, सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद भी हमने विविधता को नहीं छोड़ा, अंदर और बाहर दोनों विविधता है। और विविधता के आधार पर हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी उस विविधता को माने, विविधता का लाभ उठाना और विविधता के जड़ में मट्ठा डालना। मुसलमान नहीं मानता, आप ये कह रहे हैं सर? वसुधैव कुटुंबकम हिंदू मानता है, मुसलमान नहीं मानता। अरे जो कहते, देखिए मैं अंत करता हूं। विनोबा भावे एक बात कहते थे, भी और ही संस्कृति की लड़ाई है। हम कहते यह भी वह भी, और ईसाई और मुसलमानों के द्वारा यह ही, तो विनोबा भावे भी वही कहे, भी और ही संस्कृति की लड़ाई है। इस देश में रहने वाले को भी संस्कृति को मानना पड़ेगा। सर आभार है आपका, आपने कह दिया हिंदू मुसलमान और ईसाई। ये दत्तात्रेय होश बोले खुलकर क्यों नहीं कहते? ये मोहन भागवत खुलकर क्यों नहीं कह देते? फिर AK वाजपेयी